नमस्कार। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बात एसआईआर की। तो बिहार में चल रहे चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख वोटर्स की पहचान 19 अगस्त तक सार्वजनिक करनी होगी। अदालत ने आयोग को 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने आयोग से पूछा कि आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता सकते जिनकी मौत हो गई है या जो लोग पलायन कर दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि इन 65 लाख नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर डाला जाए ताकि जिन लोगों को भी दिक्कत है वे 30 दिन के अंदर सुधार के लिए उपाय कर सकें। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने पीठ के सामने एसआईआर को लेकर अपना पक्ष भी रखा। ईसी ने कहा कि राजनीतिक विद्वेष के माहौल में काम करते हुए शायद ही कोई ऐसा फैसला हो जिस पर विवाद ना हुआ हो। आयोग ने अदालत से कहा है कि वो राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष में फंसा हुआ है, क्योंकि यदि कोई पार्टी जीतती है तो उसके लिए ईवीएम अच्छी है, अगर वो हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में मोटे तौर पर अनुमान के मुताबिक लगभग 6.5 करोड़ लोगों को एसआईआर के लिए कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को मृत, पलायन कर चुके या दूसरे स्थानों पर चले गए लोगों के नामों की सूची दी गई है। चुनाव आयोग के इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहें। मृत, पलायन कर चुके या दूसरे स्थानों पर चले गए मतदाताओं के नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर प्रदर्शित करने से अनजाने में हुई त्रुटियों को सुधारने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने मृत, जिला स्तर पर पलायन कर चुके या दूसरे स्थानों पर जा चुके मतदाताओं की सूची साझा करने पर कोर्ट में सहमति जताई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से 22 अगस्त तक उसके निर्देश पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के साथ ही बिहार में जारी एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि बिहार में मतदाता सूची को ठीक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया चलाई थी। गहन पुनरीक्षण कर वोटर सूची से उन लोगों के नाम हटाने की बात हुई जो या तो मृत हो गए हैं या फिर स्थानांतरित हो गए हैं या फिर जिसके एक से ज्यादा वोटर कार्ड हैं। कई संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि इस प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। वैध मतदाताओं के नाम भी सूची से हटा दिए गए हैं।